पीर का एक पगलाए हुए पीर का एक वीडियो देखा और सुना। वो फरमा रहे हैं करबला में जितने लोग थे सब बरेलवी मसलक के लोग थे। उस बुद्धू मियां से कोई पूछे जब करबला का मार्का वजूद में आया था क्या बरेली था हिंदुस्तान के नक्शे पे? और हैरत यह है ऐसे जाहिल पीरों की हिमायत मौलवियों की टोली लग जाती है। इस तरह से जंगलीपन का जंगल राज कानून नाफिज के लिए मसलके आला हजरत के खरीदो फरोख्त का कारोबार। डर तो नहीं लग रहा है, हैं? लग रहा है? अरे बरेलवी को डर नहीं लगता है अल्लाह। जहां देखे वहां बरेलवी ही मसलक के लोग थे। करबला में थे तो बरेलवी ही मसलक के थे। कोई भी जंग देख ले वहां कोई और रंग नहीं था, खालिद बरेलवी था। वजह उसकी यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो बरेलवी है वही हुसैनी है, जो बरेलवी है वही हसनी है, जो बरेलवी है वही कादरी है, जो बरेलवी है वही चिश्ती है, जो बरेलवी है वही नक्शबंदी है, जो बरेलवी है वही सोहरवर्दी है। पूरी दुनिया में जलवे हम बरेलवियों के हैं अल्हम्दुलिल्लाह, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह बरेलवी अकायद ये कोई फिरका नहीं है और बरेलवी जो है कोई नया फिरका नहीं है। जब बरेलवी और देवबंदियों की तफरीक नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह जिसको आज बरेलवियत कहा जाता है वो उस वक्त भी थी। सहाबा और ताबईन और हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि के जमाने से जो है बरेलवी जिसको बरेलवियत कहा जाता है वो अकायद और वो तमाम मामूलात उसकी सनत कुरान अजीम में, सुन्नत में और सहाबा किराम के मामूलात में और उनके अफकार और ख्यालात में जो है उसकी सनत जो है वो मौजूद है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह तवस्सुल के कायल, हुजूर सरवर आलम उनकी शफाअत के कायल और हुजूर अल्लाह तबारक व तआला अलैहि को गैब ना जानने वाले, अगली पिछली बातों का इल्म रखने वाले और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबिय्यीन आखिरुल अंबिया मानने वाले जो है वो तमाम अकनाफ आलम में जो है वो फैले हुए हैं। और जो है जिसको जो है आज बरेलवियत कहा जाता है, हिंदुस्तान में इसको बरेलवियत कहा जाता है और आलम अरब में जो है नजदियों के मुकाबले में जो है ये लोग जो है वो सूफी के नाम से जो है मशहूर हैं। तो इस पर तमाशा करने वाले मौलवी अपने आप को ये समझते हैं कि हम बहुत बड़े इल्म वाले हैं। ये वो बदकिस्मत लोग होते हैं जो हुजूर के दीदार पर एतराज करते हैं। उनसे बड़ा कम नसीब कोई नहीं है जो नबी के दीदार और नबी के इश्क के दीदार फिक्र को तलब करने के लिए आरजू करने वालों पर अंगुश्तनुमाई करे। बहुत लोग फड़फड़ा रहे हैं कालपी शरीफ में, क्यों रोका गया, क्यों नहीं आने दिया गया? हम कालपी के सुन्नियों के दिलों की इश्क को हम बर्बाद करवाना नहीं चाहते, इसलिए आने वाले को यहां रोका गया। हमारे शहर कालपी में वही आएगा जिसकी तमन्ना होगी कि कब्र में लहराएंगे था हश्र चश्मे नूर के, जल्व फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। तुम्हारे आमाल ही ऐसे ना होंगे कि तुम मुस्तफा को पहचान पाओगे। मुस्तफा का दीदार उसी को नसीब होगा जिसके दिल में मुस्तफा का इश्क होगा, नबी की मोहब्बत का जज्बा रखता होगा। और रह गई ये बात कि नजरियात पर एक गुफ्तगू हमारे एक खानकाह के शेख ने की कि जो आज इस दौर में मसलक आला हजरत कहा जा रहा है ये वही मसलक है जो हुसैन ने दिया था। कल हुसैन का मसलक था, आज के इस दौर में उसी मसलक को मसलक आला हजरत के नाम से जाना जा रहा है। ये तुम्हारे समझने की फेर है। तो क्या उस वक्त बरेली का तो वजूद ही नहीं था? अल्लाह, तुम्हारा अकीदा ही दुरुस्त नहीं था। हर दौर में बरेली का वजूद था। बरेली है क्या?
तुमने बरेली को समझा नहीं है। बरेली को बांस और सुरमे और काजल से मत समझो। इस दौर में अहले सुन्नत के ईमान और अकीदे की शिनाख्त का नाम बरेली शरीफ है, उसी को मसलक आला हजरत कहा जाता है। तुम्हारे तरीके से एक टेबल पर प्लेटें सरकार कर अकीदे और अकीदा और बदअकीदगी की हम बात नहीं करते। जी जी, हम तो उसके सामने बैठना भी मुनासिब नहीं समझते जिसके दिल में थोड़ी सी भी सुलह कुल्लियत हो। हम उस फिक्र नजरियात के मानने वाले हैं। करबला में क्या मसलक था हुसैन का? मसलक के मायने क्या है? मसलक कहते किसको है? अल्लामा जी, मसलक कहते किसको है? बहुत अच्छे। मसलक उसका नाम है। मसलक कहते उसको है कि या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना, तुम्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। वाह माशाअल्लाह। आज तुम हमारे किसी खानकाह के शहजादे पर उंगली उठा रहे हो। इतना याद रख लो कि खाल खींचकर भूसा भरना कालपी वाले बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। हाँ, मेरे जद्द करीम आका इमाम हुसैन ने वही नजरिया दिया जो इस दौर में मसलक आला हजरत हमें नजरिया दे रहा है। हुसैन ने फरमाया था, मैं फातिमा का बेटा हूँ, नबी का नवासा हूँ, अली का फर्जंद हूँ, मैं अपना सर तो दे सकता हूँ मगर मुस्तफा की शरीयत के साथ समझौता नहीं कर सकता। बेशक, सुभान अल्लाह। और उसी नजरियात को इमाम अहमद रजा ने बरेली से दिया है और ये कहा है, करूं बद हो अहले तो बल रजा, पड़े उस बला में मेरी बला, मैं कटा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पा रहे नाना। बेशक, सुभान अल्लाह। बहुत। अगर हमारा भाई या हमारा कोई खानकाह का साहिब सज्जादा जवाब नहीं दे पा रहा है तो इतना सुन ले, हमारी खानकाहों के साहिब सज्जादा और वहां के शहजादगान सुन ले, अभी बातिल को जवाब देने के लिए जियाउद्दीन का बेटा मौजूद है। हक, वाह वाह। हम हर बातिल के सीने पे चढ़कर अली का आलम नस्ब कर देंगे, इसलिए कि हम किसी और के बेटे नहीं हैं, अली के बेटे हैं, अली के बेटे हैं, अली के बेटे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे कालपी, ललकार है, ललकार है। और रात भी मैंने कहा था, फिर कह रहा हूं, जिनके भी दिमागों में बहुत अरबी का कीड़ा कूद रहा हो, वो जब चाहे जैसे चाहे बैठकर हम उनसे बात करने के लिए तैयार हैं। बेशक। किसी के मकान में बैठकर दाल मोट बिस्किट की दावत पर हम नहीं बात करेंगे। खुले मैदान में बैठकर हम तुमसे मसलक आला हजरत की रोशनी में गुफ्तगू करेंगे। हमें छुप छुप कर गिलासों में कोल्ड ड्रिंक पीने की आदत नहीं है। हम हुसैन वाले हैं, हम पानी को मुंह से नहीं लगाते हैं। हम अगर ईमान और अकीदे की बात आती है तो अपनी गर्दनों को तो कटा देते हैं, मगर मुस्तफा की शरीयत को बचाने का अपने अंदर मिजाज